प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम सब कितने अनुग्रहित हैं, कितने आशीषित हैं कि प्रभु हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहे हैं। आइए हम सब उसके पावन उपस्थिति में आ जाएं, उसकी महिमा करें, आराधना करें, इस प्रभात के लिए धन्यवाद करें और हमारे घर के परिजनों के लिए, हमारे सभी ज़रूरतों के लिए, हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमें सभी को आज इस प्रार्थना का, प्रभु की आशीष का, प्रभु की उपस्थिति का ज़रूरत है। तो आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नाज़री, मैं आज इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप कितना महान ईश्वर है। आप हमारे जीवन में एक पल भी हमें छोड़ता नहीं, हर एक संकट में हमारे साथ देता है, हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, हमें कभी डूबने नहीं देता है। आप हमारे साथ चलता है। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है। हाँ प्रभु, मैं आज इन सभी भाई बहनों के लिए यही कामना करता हूँ, इनके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, सिचुएशन में आप ऐसा उपस्थित हो जाए, प्रभु प्रकट हो जाए, ताकि इनको पता चले मेरा खुदावंद, मेरा यीशु नासरी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये अनुभव के साथ इन सबको आज भरपूर कर दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मनन चिंतन के लिए हमें प्रभु ने एक वचन दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। बाइबल के सबसे पावरफुल एक मैसेज से एक है, हमने अभी वचन से सुना है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से काफ़ी लोगों को ये वचन की आज ज़रूरत है। आज वचन में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, अभिषेक है, अनुग्रह है, कृपा है, मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। आज ये वचन आपके और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सिचुएशंस में, आपके संकट में आज आपके लिए जिंदा हो जाए और सारे परिस्थितियों से इस वचन की योग्यता से प्रभु आपको बाहर ले आए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है जो मैं बीचों बीच से वचन उठाया है, इसके आगे और पीछे कुछ घटनाएं हैं। रोटी के चमत्कार के बाद हम देखते हैं क्या क्या होता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 का 22 से मैं पढ़ूंगा। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। हम देखते बाइबल में प्रभु क्या करता है, अपने शिष्यों को कहते तुम मेरे से पहले सागर के उस पार चले जाओ। तो क्या होता है, शिष्यों को बाध्य करते हैं। प्रभु एक तरफ से उनको कंपल कर रहा है कि तुम लोग मेरे से पहले चले जाओ, मैं स्वयं लोगों को विदा कर लूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा। पर उनके पास कोई नाव नहीं। शिष्य तो नाव में चढ़कर चले गए। कभी कभार ना हमारे जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें जाने देते। कई सारे सिचुएशंस हमारे जीवन में होने के लिए वो अनुमति देते हैं। He allows, God allows certain situations to come in our life. हमें समझ नहीं आते ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों आते हैं। कितने दुख और संकट, बीमारी, कर्ज, क्लेश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स
मनमुटाव, रिश्ताएं टूटना, ये सब क्यों हमारे जीवन में होने देते हैं? क्योंकि ईश्वर कुछ चीजें आपको और मुझको सिखाना चाहता है। इसमें क्या हो सकता है? मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने इस घटना के द्वारा कुछ समझाया है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आज का इस प्रार्थना अनेकों के जीवन में बहुत सारा मतलब डाउट्स को क्लियर करे, आपका उद्धार का कार्य करे और आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम आगे देखते हैं। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। हाँ, ईसा ने लोगों को विदा तो कर लिया और उसके बाद वो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वो एकांत में अकेले ही अपने अब्बा के साथ प्रार्थना के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने जीवन में ये कई बार महसूस किया है कि एक कमी है आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। हम लोग मिनिस्ट्री के बाद हो या प्रार्थना के बाद हो, हम लोग कभी कभार सोचते हैं आज मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए क्या बोलते हैं आज शाम को छुट्टी करेंगे, और हम रिलैक्स होते हैं। प्रार्थना में और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, हॉलिडे नहीं है, रिलैक्सिंग नहीं है। यीशु हमें बताते हैं दिन भर के प्रोग्राम के बाद लोगों के साथ इतना 3 दिन लगातार प्रार्थना, वचन घोषणा की, रोटी का चमत्कार हुआ। इन सब के बावजूद प्रभु पहाड़ पर चढ़ता है अकेले प्रार्थना करने के लिए। ये आपको और मेरे को सीखना है, क्योंकि हमारे मिशन खत्म नहीं होता है 2 दिन में। हमें प्रार्थना में और प्रभु से जुड़े रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है प्यारे भाई और बहन। उसके बाद हम क्या देखते हैं? बाइबल हमें बताते हैं, वचन 24 ना उस समय तट से दूर जा चुकी थी, वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। मैं अक्सर ये सवाल करता था, यीशु सब कुछ जानता था, वायु प्रतिकूल भी हो रहा था, सब कुछ मालूम होने के बाद ये पानी के ऊपर अभी चलकर आएगा, ये सब ऐसे क्यों करते हैं प्रभु? हम लोगों को ये टेंशन में क्यों डालते हैं, परेशानी में क्यों डालते हैं? हम बार बार कहते हैं ईश्वर प्यार करता है, लेकिन यही है तरीका उनका। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके लिए करते रहे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। नहीं, आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपके अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रभु आपको हमेशा मौका देगा, पर उस पर निर्भर भी रहो। उस पर निर्भर रहते हुए ही जीवन में आगे बढ़ो। ये एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि जब कभी भी प्रभु ये बताते हैं, जब कभी भी तुम यीशु मसीह के बिना चलोगे, अपने जीवन के किसी भी तरफ यीशु के बिना चलोगे, विदाउट जीसस, तो वायु प्रतिकूल हो सकती है। हालेलुया। आपके विरुद्ध बहुत सारी चीजें हो सकता है जब आप यीशु के साथ नहीं हो। इसीलिए हम लोगों को हर पल यीशु के साथ रहना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है? रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और वे कहते हुए ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। हालेलुया। ये अलग सा एक और सिचुएशन है। जब ईसा मसीह नहीं है हमारे साथ, ये सब चीज़ें हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। तब यीशु आएंगी तो भी हम लोग उसको पहचानते नहीं, और कभी कभार हमें लगता है ये भूत है, प्रेत है या कुछ और मामला है। हम उसको समझते नहीं हैं, हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसके वचन को नहीं समझता।
उसके वचन के पावर को नहीं समझता। प्रार्थना करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम सब चीज़ को ठुकराते हैं, चर्च जाना मना करते हैं। ऐसा नहीं हो। प्रभु क्या कहते हैं, वचन में लिखा है, वचन 27, ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, बी करेजियस, ढारस रखो, मैं ही हूं, इट्स आई, डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट, डरो मत। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया शुरुआत में, ये सब यीशु मसीह क्यों होने दिया? Why did God allow such a situation in your life? यीशु मसीह ये सिचुएशन आपके जीवन में होने क्यों दिया? सवाल तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक जवाब है जो प्रभु ने दिया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, आपको और मुझे कैसे पता चलता कि यीशु मसीह इतना पावरफुल है कि वो लहरों के ऊपर भी चलकर आपकी ओर आ सकता है। आपकी जिंदगी के जितने बड़े सागर क्यों ना हो, कष्ट का सागर क्यों ना हो, संकट का सागर क्यों ना हो, वायु और लहरें आपके विरुद्ध क्यों ना हो, उन लहरों के ऊपर चलकर यीशु मसीह आ रहा है। वो उसको डुबा नहीं पाएगा। वो ये बताना चाहते हैं, बेटा और बेटी, मैं इन लहरों के ऊपर भी अधिकार रखता हूँ, इस पानी के ऊपर भी अधिकार रखता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है या कुछ कठिन है? यिर्मयाह 32:27 में, यिर्मयाह 32:27 में हम पढ़ते हैं, इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? हालेलुया। प्रभु ऐसे क्यों होने देता है? क्योंकि आप और मैं ये समझ ले कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हम घबराए नहीं जिंदगी में, ऐसे परिस्थितियों में घबराए नहीं कि ये आंधी बहुत बड़ा हो गया, तूफान बहुत बड़ा है, या फिर लहरें बहुत बड़ा है, समुद्र हमें खा जाएगा। कुछ नहीं, इन सभी से बढ़कर है मेरा खुदा। मेरे दुखों से, मेरे परेशानियों से, मेरे संकट से, मेरे कर्ज से, मेरे कैंसर से, मेरी बीमारी से बढ़कर है मेरा ईश्वर। ये आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए प्रभु ने ऐसा कार्य किया है। हम पुराने विधान में भी देखते हैं सिमिलर इंसिडेंट्स, जैसे लाल सागर के सामने क्यों ना हो, हाँ ईश्वर ने ही उसको लेकर आया था। इधर भी यीशु मसीह उनको नाव में जाने दे रहा है। उसके बाद ऐसी परिस्थिति आना, ये हमें कभी समझ नहीं आता है। हाँ, ये इनका तरीका है जी। जब लाल सागर 2 टुकड़े में बंटा गया, सूखी धरती से, सूखी पाव से लोग लाल सागर पार किया, तब उनके लिए जिंदगी भर के लिए एक इंसिडेंट बन गया लाल सागर का विभाजन और सूखी धरती से दूसरे पार जाना। वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो हुआ है, इट हैपेंड। अगर ये हुआ है तो करने वाला कौन है? वही मेरा खुदा है, वही मेरा ईश्वर है। यही आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपको और मुझे कैसे पता चलता है ईश्वर कितनी शक्तिशाली है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। ऐसा पहाड़ों की जैसा संकट आपके सामने है तो आपको पता चलेगा आपका प्रभु के लिए ये एक छोटी सी बात है। ये आपको और मुझको मालूम होना चाहिए। अब आपके संकट है ना, आप इस प्रार्थना में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग अपने अपने कुछ समस्याओं को लेकर इस वक्त आया है, कुछ संकट को लेकर आया, कुछ परिस्थितियों को लेकर आया। कभी कभार ऐसा लगता होगा कई दिनों से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, या शादी नहीं हो रहा है, शादी के कई साल हो गए, एक बच्चा नहीं मिल रहा है ना, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा है, बहुत दुख में है। लिवर में प्रॉब्लम है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, किडनी पेशेंट्स है, हार्ट के मरीज हैं, ब्रेन के प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कई सालों से समस्या है। आपको समझ तो नहीं आ रहा है कि आप क्या करें।
अनेक वैद्यों के पास आप जा चुके हैं, डॉक्टर बदले, हॉस्पिटल बदले, ट्रीटमेंट का तरीका बदला, इंग्लिश मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक हो, या फिर किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट क्यों ना हो, जड़ी बूटी क्यों ना हो, सभी चीज़ आपने ट्राई करके देखा, कोई फायदा नहीं हो रहा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप वचन पर भरोसा रखना शुरू करो। वचन में ऐसी ताकत है जो कोई जड़ी बूटी, कोई मेडिसिन, जो साइंस के कोई भी चीज़ कर नहीं सकता है। वचन में ताकत है, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है, वो काम करके ही छोड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर शिष्य लोग, ज़्यादातर लोग मछुआरे थे। वो पहली बार नहीं, आंधी तूफान को उन्होंने पहले भी देखा है, बचपन से समुद्र को देख रखा था, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करता अपनी ताकत से इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, लेकिन कभी कभार होता नहीं है। आर्थिक समस्या हो, बीमारी की मामला हो, रिलेशनशिप की बात हो, जैसा भी हो आपकी सिचुएशन, आप कभी कभार ना अपनी शक्ति से बाहर निकल नहीं पाता है। तब हमें यीशु की आने की ज़रूरत है। वो पानी के ऊपर चलकर आएगा, वो संकट के ऊपर चलकर आएगा, आपको बता देगा कि आई एम द लॉर्ड। इस पानी का भी ईश्वर हूँ, इस शक्ति के ऊपर भी मैं अधिकार रखता हूँ। व्हाट ए माइटी गॉड वी सर्व। हाँ प्यारे भाई बहनों, मुझे एक दो स्तोत्र याद आ रहा है। ये कोरोना काल में ये वचन मेरे को बहुत हिम्मत दिया है। अचानक मेरे मन में याद आया, स्तोत्र अध्याय 56 पद संख्या 4, सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं इसको गाता भी था। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, डर तो हमें सबको लगता है। एक तो वायु प्रतिकूल थी, नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, और रात के चौथे पहर करीब 3 बजे और 6 बजे के बीच का टाइम है। मतलब कम से कम संध्या होने से पहले इन लोग तो ये शुरू किया। मतलब 6-7 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम स्पीड बोट में जाते आजकल ना, 1 घंटे में आराम से पहुंच जाता है। इतना भी नहीं टाइम चाहिए। इतना हम लोग अभी जो गलीलिया झील में चलता है ना, वो आराम से चलता है। अगर थोड़ा स्पीड में चलाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, आराम से देख सकते कहाँ पहुंचना है करके। तो ये पहुंच नहीं पाए, क्योंकि 8-10 घंटे इन्होंने मेहनत किया है, फिर भी पहुंचा नहीं कहीं भी, बीचों बीच अटक रहा था। तो प्रभु चल कर आ रहा पानी के ऊपर, और उनको देख कर क्या हुआ, वो चिल्ला उठ रहा है, ये कोई प्रेत है, पहचाना नहीं। तो प्रभु तुरंत कहता है, बाइबल में कहती है, तुरंत प्रभु ने उनसे कहा, ढारस रखो, ये मैं ही हूं, डरो मत। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आप डरिए नहीं। संकट, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, दर्द प्रभु ने आपके जीवन में आने दिया, और इसके बाद ये समझाना चाहते हैं, बेटा और बेटी, इस संकट से भी बढ़कर मैं हूं, तो मुझ पर ही भरोसा रखो, ढारस रखो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। आई विल डेफिनेटली सेव यू। इसके आगे जो हिस्सा है मैं आपको कल बता दूंगा, बने रहिएगा। क्योंकि पतरस फिर क्या है, एक्साइटेड होकर पानी पर चलना शुरू करते हैं। मैं उसके बारे कल बता दूंगा। पर एक बात ये मैं आज आपके सामने रखना चाहता था, वो यही है कि आपके संकट में आप डरिए नहीं। आपका प्रभु कितने बड़े संकट क्यों ना हो, उसके ऊपर अधिकार रखता है, और आपके ओर चलकर आएगा आपको बचाने के लिए। छोड़ेगा नहीं अकेला, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वही प्रभु आपके साथ ही रहेगा। प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हम प्रार्थना करें, ये जो
बात पर विश्वास करे, कभी निराश में ना डूबे, दुखी ना हो। आप क्या है, अपने भरोसा प्रभु पर रखो ना। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, स्तोत्र 56 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें ढारस देते हैं कहते हुए, मैं ही हूं, डरो मत। मतलब प्रभु हमारे साथ है। भले नाव में नहीं था ना, वो संकट में हमें छोड़ेगा भी नहीं, याद रखिएगा। अगला एक और वचन है, 12वां वचन, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता है, मेरे सिचुएशन या निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये भरोसे की बात है प्यारे भाई और बहनों। संकट परेशानी हमेशा हमारे साथ आते हैं या ईश्वर होने देता है, लेकिन याद रखना इन सभी में प्रभु हमें जीत दिलाते हैं। इस सभी में प्रभु हमें बताते हैं, बेटा बेटी तो अकेला नहीं है, तो घबराओ मत, तो डरिए नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम रोज ऐसे वचनों पर मनन चिंतन करते हैं। क्यों? पता है, ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। शायद कल या परसों आपने कुछ सुना होगा, कोई बात नहीं, आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट आया होगा, स्कैनिंग रिपोर्ट आया होगा, या फिर बिजली के बिल हाथ में होगा, किराए के लिए मकान मालिक ने बताया होगा, या फिर स्कूल में फीस भरने का बात होगा, लाखों का कर्जदार आपको परेशान करते होंगे। तो जो भी हो आपकी सिचुएशन, एक बार ना विश्वास कर, मैं इस संकट में अकेला नहीं हूँ। मेरा खुदा, मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो पानी के ऊपर चल कर आया, वो चल कर आएगा, मुझे बचाएगा, कभी डूबने नहीं देगा। विश्वास कीजिए। प्रभु कहता है इतना ही है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मैं ही हूँ, ढारस रखो, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, विश्वास में बने रहिए। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके परिवारों के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पढ़ाई में, आपके भविष्य के प्रति कितने भी चिंतित क्यों ना हो, आपको लगता है चारों तरफ से सब कुछ आपके विपरीत है, प्रतिकूल है, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं है, ना तो पैसे हैं, ना तो कोई साथ देता है, ना तो कोई अच्छा बोलने वाला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है ना डर, डरिए नहीं, मैं ही हूं। प्रभु आ गया है, प्रभु आ जाएगा। आज प्रभु कहता है मैं तेरे आग के भट्टी में उतरने तैयार हूं, मैं तेरे लिए सागर के बीच में उतरूंगा और आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। ऐसा 45 का वचन 2, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज एक घटने में जब हमने जो देखा है, आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। कितने भी बड़े संकट था, बीमारी था, आईसीयू था, वेंटिलेटर था, ऐसा मरने को जैसा सिचुएशन था, कोई आपका सहारा नहीं है, आपको साथ देने के लिए नहीं है। प्रभु कहता है मैं ही हूं, आई एम विथ यू ऑलवेज। हाँ प्रभु जी, आपका सच्चा वचन आज इस परिवार को, इस बहन को, इस भाई को, इस बेटे को, इस बेटी को हिम्मत दे, बल दे, सांत्वना दे, तसल्ली दे प्रभु जी, धैर्य दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। सिचुएशन से कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, आंधी जैसे, तूफान जैसे, लहरों जैसे आपको डराते होंगे, पर विश्वास कर, आपका प्रभु दूर नहीं है। वो आपका संकट को देख रहा है और आपकी तरफ शीघ्र ही आ जाएगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर वो अधिकार लेगा और डांटेगा तूफान को, और ये सब शांत हो जाएगा। इस वक्त विश्वास कर, अपना सब कुछ प्रभु पर समर्पित करो, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। कभी कभार हमें लगता है
हम अकेले छोड़ दिया गया है। प्रभु ने हमें त्याग दिए हैं। प्रभु ने हमें ऐसे अकेला दुख झेलने के लिए छोड़ दिया है। मैं कई सालों से, कुछ लोग बोलते हैं शादी के समय से अब तक मैं अकेला हूँ फादर, सब है लेकिन कोई नहीं, ऐसा सिचुएशन है। जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आपके आंसुओं को उसने देख लिया है, आपके संकट को उसने देख लिया है। आपके पास पैसा नहीं है उसको पता है, आपके पास नौकरी नहीं है उसको पता है, आपका बिजनेस डाउन हो रहा है प्रभु को पता है, कोर्ट कचहरी का केस है प्रभु को पता है, तलाक के नौबत आ रखा है प्रभु को पता है, रिश्ता टूट रहा है प्रभु को पता है, शादी के लिए बोल कर रखा है लेकिन कोई अरेंजमेंट्स नहीं हो रहा प्रभु को पता है, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा प्रभु को पता है, जो विवाह के लिए तैयारियां चल रहा है प्रभु को पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी के साथ आप प्यार में हैं लेकिन सच्चा प्यार है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कैसे होगा क्या होगा। कई सारे संकटों से आप गुजर रहा है। एक बच्चे के वरदान के लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार करते होंगे, कुछ नहीं हो रहा है, आप थक गया है, आप टूट गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया, मेरा प्रभु भी मुझे छोड़ दिया। पर मैं आपको कहता हूँ ढारस रखो, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया है आज के दिन आपके जीवन में। प्रभु आपके वचन के द्वारा आपको छू रहा है और इस वचन के द्वारा प्रभु कहता है डरो मत, मैं ही हूँ, मैं आ गया हूँ, तुम अकेला नहीं हो। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, आपकी बीमारी के समय पर काफ़ी समय से बुखार नहीं उतर रहा है, आपका सर दर्द नहीं हट रहा है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। आई डिक्लेयर हीलिंग, यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र नाम पर इधर उपस्थित मेरे सामने एकत्रित प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में चंगाई हो जाए, हीलिंग हो जाए, प्रभु जी सामर्थ्य आ जाए। कितने भी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, पेट में कैंसर है, हालेलुया जीसस, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पाइल्स की बीमारी है, चंगा कर दे प्रभु जी। टीबी के मरीज चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज इसी वक्त चंगा कर दिया जाए, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, हालेलुया। एक एक मरीज को चंगा कर दे प्रभु जी, हालेलुया। हाथ में पैर में तकलीफ है, टूटा हुआ हड्डियां इस वक्त जुड़ जाए, हालेलुया हालेलुया। घुटने का दर्द प्रभु चंगा कर दे प्रभु जी, पाँव का दर्द चंगा कर दे, वेरिकोस वेन भी हील, न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हील, नस नस का परेशानी कमजोरी प्रभु दूर कर दे, मसल्स वीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, डायबिटीज पेशेंट्स भी हील और डायलिसिस के पेशेंट्स चंगे कर दिया जाए, फाइब्रोइड्स के प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, यूट्रस के गांठ चंगा कर दिया जाए, ओ हालेलुया। अल्सर का मरीज को चंगा कर दे प्रभु जी, पेट में प्रभु जी कुछ भी पचता नहीं, हमेशा स्टमक अपसेट रहता है, लूज मोशन जैसा रहता है, डायरिया जैसा रहता है, प्रभु कुछ भी खा नहीं पाता है, इसी वक्त ऐसे व्यक्तियों को छू के चंगा कर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है, जिंदगी के हर परिस्थिति को टच कर रहा है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को है ना अपने सिचुएशन देते रहिए, भले मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप अपने सिचुएशन, अपने मन्नत, अपने ज़रूरतों को जो लिख के रखा है प्रभु को देते रहिए, क्रूस का निशान करते रहिए। सलीब में भी उस मन्नतों के ऊपर भी क्रूस का निशान करते हुए एक आशीर्वाद ग्रहण करो। जैसे आपके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया जा रहा, उसी तरह आपके मन्नतों के ऊपर, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर आप क्रूस का निशान बनाकर इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि इस वचन का सामर्थ्य आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आपके दर्द, बीमारी, परेशानी इसी वक्त प्रभु यीशु दूर करेगा, हालेलुया हालेलुया। 10वीं 12वीं के प्रभु जी पेपर देने वाला बच्चों को इस वक्त आशीष दे प्रभु जी, इनके पेपर में इनको प्रभु और सफलता दे, हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए, विसा के ऊपर जो रुकावट यीशु दूर कर दे, इनके बाहर जाने के सारे रुकावटों को दूर कर दे, इनके फाइल के ऊपर आशीष आ जाए, इनके विसा जल्दी से लग जाए, जितने भी रुकावट बताया जा रहा दूर कर, आर्थिक समस्याएं दूर कर प्रभु जी, बाहर जाने के लिए पैसा का बंदोबस्त हो, शादी
विवाह के लिए पैसा का बंदोबस्त हो, वो समय पर पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, प्रभु आपके इंतज़ाम कर रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कर्ज से परेशान, यीशु आपका इंतज़ाम करेगा। हालेलुया। आपके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फीस भरना है, हॉस्टल का फीस भरना है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यीशु मसीह आपके सिचुएशन पर इस वक्त आ गया है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। डरो मत, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सोचना ही नहीं है, प्रभु करेगा। बस इतना ही बोलते हुए इसको रिसीव करते जाएं। हालेलुया हालेलुया। सारे दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से आज़ाद हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बच्चे के वरदान मिल जाए, बेटे के वरदान मिल जाए। प्रभु जी उन दंपतियों को टच कर जिनको एक बच्चा नहीं, कई साल के बाद आज इस वक्त आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। सारी ज़रूरतों को, मंत्र तंत्र की मामला हो, जादू टोने की बात हो, अभिशाप की बात हो, आपके परिवार में से बीमारियां नहीं हट रहा है, मृत्यु नहीं हट रहा है, कई सारे संकट है, यीशु मसीह के नाम पर उस सिचुएशन को मैं कैंसल कर देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सारा बंधन तोड़ दिया बा, सारे बंधन खुल जाएं। इनके ऊपर जो शैतान ने प्रभु जकड़ करके रखा है, इस वक्त वो जकड़ मैं कैंसल कर देता हूँ यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की योग्यता से। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त रिसीव करते जाओ। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके दुकान पर ब्लेसिंग आ जाए। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। नर्सेस, डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस और आर्मी के पर्सनल सभी को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। सारे ड्राइवर्स को आशीर्वाद दे प्रभु जी। छोटे मोटे कारोबार चलाने वाला सभी पर आशीर्वाद आ जाए। सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, कैटेकिस्ट, बिशप्स, पोप साहब सभी के ऊपर तेरा आशीर्वाद बने रहे प्रभु जी। कलीसिया को सामर्थ्य मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर करते हुए आज की इस प्रार्थना में शामिल होने वाला सभी के ऊपर आज तेरी आशीष उतरे, स्वर्ग खुल जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जब है ना एक वचन आपको टच करेगा, आपके लिए एक अनुभव में बदलेगा, ये आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरों को भेज। आपकी उंगली, आपका हाथ वचन बोने के लिए काम आएगा। हजारों को बांटो, 2 जन को बांटो, वचन को बांटना है। और मतलब चैनल का सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, वहाँ हमारा कितना सब्सक्रिप्शन और लाइक मिले उसके लिए बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों। उसके लिए तो हम और कुछ भी चला सकता है ताकि हमें सब्सक्रिप्शन और ये सब मिल जाए। ये वचन बांटने की बात है। अगर आपको लगा कि ये वचन मेरे जीवन को टच किया है, ये किसी और को भी टच करेगा, जरूर आपका जिम्मेवारी समझकर इसको दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा और प्रार्थना में बने रहिए। वचन को आप रिसीव कर लीजिए, बार बार इसको दोहराते रहिए। आपके डायरी में लिख के रखिएगा, आपके मनोरथों को लिख कर इस वचन के जो बाइबल का जो हिस्सा है उसमें रख के मनोरथ रख के प्रार्थना कीजिएगा। उपवास के साथ, रोजा के साथ प्रार्थना कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने हाजिर होंगे। कल ठीक 5:30 बजे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्यार करते रहिए, वचन को बांटते रहिए और विश्वास में बढ़ते जाइएगा। और तब तक के लिए स्वर्ग का ईश्वर आपकी और मेरे संरक्षण करे, हमें अपने छत्रछाया में सुरक्षित रखे। सबको एक शुभकामना देता हूँ अच्छा दिन का। हैव ए वंडरफुल एंड गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।